हमारे पास ट्राई सिटी की सबसे एडवांस्ड रोबोटिक मशीन आ गई है। चंडीगढ़ के लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास जो जॉनसन एंड जॉनसन का वेलीज रोबोट आया है, इसके द्वारा हम लोग जो है सर्जरी बहुत एक्यूरेटली कर सकते हैं। सारे लिगामेंट हमारे घुटने के बच जाएंगे इस सर्जरी में। इम्प्लांट जो लगेगा वो बहुत लंबा चलेगा और बेस्ट फिट में लगेगा। पेशेंट को दर्द बहुत कम होगी, रिकवरी बहुत फास्ट होगी। इसीलिए रोबोट की ज़रूरत थी। जैसे ये घुटने 40 साल से बदले जा रहे हैं, जिसमें घुटने थाई बोन में रॉड डलती थी, उसके बाद घुटना चेंज होता है और उसमें दर्द रहती है पेशेंट को। तो अब इसमें थाई बोन में रॉड नहीं डलेगी और इसमें पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट ऑलमोस्ट 100% के करीब होगा। और जब पेशेंट को दर्द नहीं होगी, पेशेंट को नेचुरल फीलिंग आएगी घुटने के लिए, क्योंकि इसमें जो कैप डलेगी वो बहुत पतली कैप है। सो जैसे कि अब अमेरिका में रोबोट के द्वारा जो सर्जरी करी जा रही है, पेशेंट को अगले दिन छुट्टी कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग ये मिनिमम इंसीजन से, छोटे कट से सर्जरी करेंगे, टिश्यू नहीं कटेगा इसमें, तो पेशेंट अगले दिन आराम से घर जा सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि ओपीडी प्रोसीजर बन जाएगा इसके बाद। रोबोट आने के बाद हम शाम को भी पेशेंट को छुट्टी करें। ये परिवार में किसी को है तो आगे भी हो सकती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर सेम है, जैसे कि मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, खान पान का ध्यान नहीं रखना, एक्सरसाइज ना करना और लॉन्ग स्टैंडिंग या सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करना, तो ये बीमारी हो सकती है। तो इंडिया में भी जैसे उम्र लोगों की बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, हम लोग मोबाइल फ़ोन और टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, बैठने का काम ज़्यादा है, तो ये बीमारी इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कैसे बचा जा सकता है? तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपना एक तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जो 5 चीज़ें मैं हर पेशेंट को कहता हूँ। एक तो अपना वेट कम रखें, प्रिकॉशंस में एक्सरसाइज, साइकिलिंग करें। साइकिलिंग एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिससे बीमारी से बचा जा सकता है। और सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें, लॉन्ग स्टैंडिंग ना करें, ज़्यादा देर खड़े ना हों, और बहुत ज़्यादा जो है अपना ध्यान रखें खान पान को लेके। खान पान में जो इंडियन डाइट है वो प्रोटीन और कैल्शियम पुअर डाइट है, तो हमें कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा डाइट में लेना चाहिए। हम मल्टी लेते रहते हैं सोच के कि ये इनफ है, पर कैल्शियम प्रोटीन को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते।